जिसने वृंदावन में दीक्षा ली, प्रिया प्रीतम की शरणागति, बड़े भाग्य, अहोभाग्य। फिर जिनसे दीक्षा ली उन गुरुदेव भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पित होकर राधा आराधन की शिक्षा ली। कैसे हम प्रियाजू को रिझाएं? हम लोग दीक्षा तो लेते हैं, लेकिन अपना कुछ आग्रह रखकर, कुछ अपनी बुद्धि रखकर, कुछ अपनी जानकारी रखकर, कुछ अपना ज्ञान रखकर। इसलिए अगर दीक्षा लेकर के राधा आराधनेशु की शिक्षा स्वीकार नहीं की तो सफल नहीं हो पाओगे। करुणा में प्रभु बाहर तो अवतार लिए ही हमारे हृदय में अवतरित हों, हमारे हृदय में प्रकाशित हों, तो समस्त दुख दोष द्वंद्वों का नाश हो जाए और हम प्रभु के आसक्त चित्त हो जाए। ना तप है, न ज्ञान है, न वो भजन है, न वो समर्पण है, बस एक आशा है। अति उदार विवि सुंदर सूरत सूर सुकुमार। अति उदार है मेरे प्रभु लाडिले, कभी रीझ करके या खींच करके जैसे चाहे। इस बात में खींच जाए कि हजारों बार संभाला फिर भी नहीं संभलता, खींच कर देख ले या रीझ कर देख ले, हमारा काम हो जाएगा, हमारा हृदय निष्काम हो जाएगा, उनके प्रेम में युक्त हो जाएगा। एक बार करुणा करके हमारे हृदय में प्रकाशित हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज भगवत प्राप्ति का सहज मार्ग बता रहे हैं। कह रहे शेयम दीक्षा उच्च भावैर्व्रतेषु सेयम शिक्षा राधिका आराधनेषु श्रेयम प्रेमाधीश पूर्व मूल कक्षायक श्री वृंदारण सौभाग्य वीक्षा। वो बड़ा भाग्यशाली जीव है जो सेयम दीक्षा उच्च भावैर्व्रतेषु, उच्च भाव प्रिया प्रीतम की अनन्यता, व्रतेषु, जिसने वृंदावन में दीक्षा ली, प्रिया प्रीतम की शरणागति, बड़े भाग्य, अहोभाग्य। जो भगवान की शरण में होते हैं सब धन्य हैं, पर यहां कह रहे उच्चैर भावैर व्रतेषु, बड़े उच्च भाव का उसने व्रत लिया जो वृंदावन में श्री श्यामा श्याम की शरणागति रूपी दीक्षा स्वीकार की। शेयम शिक्षा राधिका आराधनेषु, फिर जिनसे दीक्षा ली उन गुरुदेव भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पित होकर राधा आराधन की शिक्षा ली। कैसे हम प्रियाजू को रिझाएं? जो गुरुदेव ने उपासना पद्धति बताई, बिना क्यों म्यों किए वैसे चल दें तो बहुत जल्दी आनंद की अनुभूति हो जाए। हम लोग दीक्षा तो लेते हैं, लेकिन अपना कुछ आग्रह रखकर, जिसे हम दुराग्रह भी कह सकते हैं, कुछ अपनी बुद्धि रखकर, कुछ अपनी जानकारी रखकर, कुछ अपना ज्ञान रखकर। इसलिए शेयम शिक्षा राधिका आराधनेषु इसका प्रभाव नहीं पड़ता। दीक्षा तो ले ली, बहुत से सौभाग्यशाली जन हैं जो श्री किशोरी किशोर जी की शरणागति क्रिया मात्र लिए। अगर दीक्षा लेकर के राधा आराधनेशु की शिक्षा स्वीकार नहीं की तो सफल नहीं हो पाओगे। जब गुरुदेव की शरण में जाया जाता है तो कोरा कागज बनकर जाया जाता है। चाहे जितना ज्ञान विज्ञान, भगवान से ज्यादा किसी को ज्ञान क्या होगा? जिनकी श्वास वेद श्रुतिचारी, वो हरि हाथ जोड़े बैठे हैं वशिष्ठ जी के सामने, राम जी के रूप में। हाथ जोड़े नीचे बैठे हैं संदीपिनी जी के सामने कृष्ण रूप में।
हम तुम क्या हैं? अपने गुरुदेव के सामने अल्पज्ञ बन करके, कोरा कागज बन करके जो चाहो लिख दो, वही हमारा जीवन होगा। गुरु की कृपा, उनके द्वारा प्रदत्त श्री जी की सेवा, उनके द्वारा उपदिष्ट मंत्र, नाम, उपासना, हो गया काम। श्रीपाद कह रहे, शेयम प्रेमाधीश पूर्वमूल कक्षायत श्री वृंदारण्य सौभाग्य वीक्षा। प्रेमाधीश्वर श्री युगल सरकार श्यामा श्याम की जो दीक्षा और शिक्षा दोनों अपने गुरुदेव से लेकर आराधना में रत हो जाते हैं, वो पराकाष्ठा को प्राप्त होते हैं, वो प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त होते हैं। चरम सीमा का प्रेम, हृदय बहा घूमता, जरा सी बात हो जाए बस वो डूब गया। पर ये ध्रुवदास जी भी महाराज ने कहा है, ये उपासना सिद्ध वाको ही हो, जाकी सांगो पांग उपासना है। सांगो पांग एक संत, एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक कंत, एक पंथ। जिस संत से हम जुड़े हैं उनके द्वारा बताया हुआ ही पंथ, उन्हीं के द्वारा दिया हुआ कंत माने इष्ट देव, उन्हीं के बताया हुआ मंत्र और उन्हीं के द्वारा दिया हुआ ग्रंथ। जैसे अपने गुरुदेव कंत श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, पंथ श्री प्रिया प्रीतम की उपासना, अनन्य भाव से राधा वल्लभी उपासना, ग्रंथ श्रीमद चतुराशी जी, मंत्र शरणागत निज मंत्र, फिर अन्य समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा। हो गया एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक मंत्र, एक कंत। इसे सांगो पांग उपासना कहते हैं। मिलावट नहीं। अब या में मिलौनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा बन में। बस इनके हो जाना है, सच्ची मानिए, सारा कार्य करते हैं, इनके हो जाओ। ये हृदय पर अपना अधिकार करके फिर जो सुख देते हैं, ये मेहनत है आपकी अभी होने की। करते करते हो गए, और जब हो गए तो उसका फल मिलता है। फिर कुछ करना नहीं होता। पड़ा है तो, खड़ा है तो, चल रहा है तो, क्रियापरायण है तो, निष्क्रिय है, एक अजीब सी आनंद की स्थिति। बस ऐसा लगता है किसी कोने में बैठ के चिल्ला के रो बस, तो कुछ हल्का हो जाए हृदय। बस क्यों रो रहे हो कुछ पता नहीं, बस वो विकलता, एक आनंद की विकलता। बड़े सौभाग्यशाली हैं जो वृंदावन में प्रिया प्रीतम की दीक्षा लेते हैं। बड़े महाभाग्यशाली हैं जो वृंदावन में राधा उपासन की उन्हीं से शिक्षा लेते हैं, और उसी के अनुसार जब आराधना करते हैं तो बोले प्रेम की पराकाष्ठा को वो प्राप्त होते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा है सहचरी स्वरूप में स्थित होकर प्रिया प्रीतम को दुलार करना। यम यम देशम शरति पवनः शुद्ध सच्चित सुखात्म श्रीमद वृंदा विपिन विलसद वल्ली वृक्षादि संगी सर्वानर्थान क्रमितनुभृतो वैष्णवधाम तत्स्थान नेतुं तिष्ठन्त्यवसर दृशो द्वारि सज्जा विमाना। वृंदावन की हवा, यम यम देशम सरति पवना शुद्ध सच्चित सुखात्मा। भजन यहाँ और देश के बसत ही घटत भजन की बात। वृंदावन में स्वार्थो
उलट भजन हो जात। यम यम देशम शरति, जिस जिस शरीर को वृंदावन की वायु लगती है वो परम पवित्र हो जाता है, वायु लगने मात्र से। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने। परम पवित्र श्री प्रिया प्रीतम और उनके प्रेमी जनों की चरण रज आंसुओं से अभिषिक्त ये रज जब वायु के संयोग से हमारे शरीर का स्पर्श करती है तो कह रहे हैं शुद्ध सच्चित सुखात्मा, उसे शुद्ध सच्चिदानंद में सुख प्रदान करने की योग्यता देती है ये वायु वृंदावन की। पीछे एक जगह निकला था कि वृंदावन का जल साधारण जल मत समझो, सब चरणामृत है। सच्चिदानंद घन वृंदावन की वायु सच्चिदानंद घन स्वरूप प्रदान करने में समर्थ है। हम वृंदावन वासी हैं, ये ठसक रखो। श्रीमद वृंदा विपिन विलसद वल्ली वृक्षादि संगी। यहां लता लता के तरु तरु के नीचे हमारे प्रिया प्रीतम बैठकर विनोद करते हैं, रसमयी बातें करते हैं, रसमयी क्रीड़ाएं करते हैं। इसलिए इन लताओं का जो आलिंगन करते हैं, इन लताओं को जो हृदय से लगाते हैं, लताओं का जो सम्मान करते हैं, वो दिव्य वृंदावन की कृपा को प्राप्त करते हैं। यहां से कोई भी जीव या कोई लता मत ले जाना कि आप कहीं बाहर से आए हैं, तुलसी जी देखा खरीद ले गए, कोई वृक्ष देखा, कोई पशु पक्षी, बहुत बड़ा अपराध है। ये सब दिव्य तपस्या करके इस भूमि में प्रकट हुए। कल एक प्रश्नकर्ता ने कहा कि हमारा मकान वृंदावन में भी है और दिल्ली में भी है, हम एक तुलसी जी खरीद के ले गए, बहुत उपाय किया और सूख गई, तब से मैं अशांत हूं, अपराध बन गया। धाम से किसी भी लता को मत ले जाना, गिरिराज जी को मत ले जाना, किसी जीव को मत ले जाना। रज ले जाओ, चंदन ले जाओ, चरणामृत ले जाओ, प्रभु का प्रसादी वस्त्र मुकुट ये सब ले जाओ, लेकिन प्रभु के निज जनों को, चाहे वो घास ही क्यों न उगी हो, कितना तप किया होगा जब वृंदावन में वो तृण बनी है आकर के। उद्धव जी कह रहे मुझे तृण लता औषधि गुल्म बना दो, मत ले जाना यहां से, नहीं अपराध हो सकता है, बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। जिसकी पूर्ति वृंदावन ही कृपा करे तो हो सकता है, नहीं वृंदावन के जनों का, वृंदावन के खगमृग पशु पंछियों का अपराध किसी और तीर्थ की ताकत नहीं कि तुम्हें निष्पाप कर दे। सर्वानर्थान क्रमित अनुभृतो, कह रहे हैं कि ऐसे वृंदावन में मुझे कीड़ा बना दो। प्रेम को भी, प्रेमी किसी भी तरह, एक प्रेमी कहता है अपने किसी प्रियजन से, ऐसा करना जब मेरा शरीर छूट जाए तो मुझे इस रज से संस्पर्श करते हुए, घसीटते हुए ले जाना, और हे प्रभु जब मेरे शरीर को आग लगाई जाए तो मेरे शरीर का जो राख है वो इसी वृंदावन की रज में फेंक दी जाए, जिससे प्रेमी जनों की चरण धूलि में मिलकर चरण धूलि बन जाए, उनके चरणों का स्पर्श हो। मेरा आकाश तत्व शरीर से निकलकर वहां हो जहां शब्द राधा राधा उच्चारण किया जा रहा हो। मेरे शरीर का वायु तत्व निकलकर वहां हो जहां प्रेमी जनों के शरीर का स्पर्श होता हो। मेरा जल तत्व वहां हो जहां मेरे प्रभु और प्रीतम के प्यारे जनों की सेवा होती हो। मेरा पृथ्वी तत्व वहां हो जहां इनकी चरण पड़ते हो। मर करके भी अपने प्रीतम को सुख देना। वृंदावन इतना प्यारा है श्रीपाद प्रबोधानंद जी को, कह रहे क्रम तनु भ्रतो वैष्णवम धाम, इस वैष्णव धाम में कीड़ा मकोड़ा बना के रख लिया जाए। देखो
अपने लोगों के ऊपर कितनी कृपा है कि विवेक प्रधान मनुष्य शरीर बनाकर प्रभु ने धाम दिया। क्या चाहिए, फिर भी कोसते हो। प्रभु ने क्या दे दिया, प्रभु ने क्या रखा अपने पास, सब कुछ दे दिया। नाम, मंत्र, संत समागम, धाम। अब तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध, तो तुम भोगो। प्रभु की तरफ से कोई कृपा में कमी नहीं है। आहा, यहां वो सुख मिलता है अगर आप भजन में लगो कि नेतुम तिष्ठन्त्य अवसर दृशो द्वार सज्जा विमाना। वैकुंठ का विमान सजा हुआ आया हो तो वो द्वार से वापस कर देगा, मुझे वृंदावन में रहना, वैकुंठ नहीं जाना। ये ले जाओ विमान अपना, मैं यहाँ नाली का कीड़ा बनकर रहना पसंद करूंगा, वैकुंठ में मैं विमान पर बैठ कर नहीं जाना। ये प्रेमा शक्ति वृंदावन धाम की।